भारत की कृषि। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 15% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह, लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। कृषि राज्य का विषय है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्टि 14 में है। नोट: राष्ट्रीय कृषक आयोग (NFC) ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाए जाएं। भारत के अंतिम मंत्रिमंडल 1946 ईस्वी एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9 भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चलाता है। 2013-14 ईस्वी में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 13.9% है। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का श्रेय डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुई। प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983 से 84 ईस्वी में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश एवं कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व के तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन एवं अमेरिका क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर हैं। 2013-14 ईस्वी में उर्वरक सब्सिडी कुल कृषिगत सकल घरेलू उत्पादन की लगभग 10% रही। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी खपत का 94% व फास्फेटी उर्वरकों की खपत का 82% ही उत्पादन करता है। पोटेशियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, प्रथम चीन। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है। उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। मक्का में व्हाइट बड एवं धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। विभिन्न कृषि क्रांतियाँ: हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजनाओं से संबंधित है। अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण: 1. रबी की फसल, यह अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है और मार्च-अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, टमाटर, सरसों, आलू, राई आदि हैं। 2. खरीफ फसलें,
यह जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। इसकी मुख्य फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि। 3, गर्मा फसल। यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं राई, मक्का, ज्वार, जूट और मड़ुआ। प्रमुख फसलों का जन्म स्थान। फसल। धान का जन्म भारत व इंडोनेशिया में हुआ। मक्का का मध्य अमेरिका में हुआ। गेहूं का जन्म मध्य एशिया में। तंबाकू का जन्म दक्षिणी अमेरिका में। रबर का जन्म दक्षिणी अमेरिका ब्राज़ील में। उड़द का जन्म भारत में। मसूर का जन्म चीन में। अमरूद का अमेरिका में। टमाटर का मैक्सिको में। बाजरा का जन्म अफ्रीका में। जौ का चीन में। अरहर का अफ्रीका में। सोयाबीन का चीन में। मूंग का जन्म भारत में। ज्वार का जन्म भारत में। चाय का चीन में। कहवा का ब्राज़ील में। आलू का पेरू में। गन्ना का भारत में। 9, भारत में सिंचाई। भारत में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये हैं 1, बृहद सिंचाई परियोजना, 2, मध्यम सिंचाई परियोजना एवं 3, लघु सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती है जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती है जिसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजना सम्मिलित की जाती हैं जिसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि हो। वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित क्षेत्र का 37% बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन तथा 63% छोटी सिंचाई परियोजना के अधीन है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन में 21% एवं भारत में 20.2% है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र 1,360 लाख हेक्टेयर के लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान समय में कुआं और नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन हैं। देश में सर्वाधिक नलकूप व पंपसेट तमिलनाडु ब्रैकेट में 18% में पाई जाती है। महाराष्ट्र ब्रैकेट में 15.6% का दूसरा स्थान है। केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में की जाती है। सिंचाई के साधन और सिंचित भाग। कुआं और नलकूप से सिंचाई 55.9% होती है। नहर से सिंचाई 31.4%, तालाब से सिंचाई 6.1%, अन्य स्रोत से 6.6% सिंचाई होती है।